विश्व रचयिता शिव परमात्मा को कैसे विश्व रचयिता कहा जाता है? वास्तविक देखा जाए तो सभी धर्म की रचना उस परमात्मा शिव के द्वारा हुई। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बहुत समय तक तपस्या की और तपस्या उसी निराकार ज्योति की तपस्या करने के पश्चात तब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाई थी। इसी प्रकार से शंकराचार्य ने भी बहुत समय तक तपस्या करने के बाद तब संन्यास धर्म की स्थापना की। तब स्थापना संन्यास धर्म की कर पाई। इसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने भी बहुत समय तक उस परमात्मा की याद करने, जिसे वो नूर कहते हैं, जिस बटिया को मुसलमान भाई लोग चूमते हैं मक्का में, तो उन्होंने बहुत समय साधना करने के बाद तब मुसलमान धर्म की स्थापना कर पाई थी। कृष्ण ने भी संसार के अत्याचार को जब ही मिटा पाया जबकि उन्होंने सोमनाथ में परमात्मा शिव की स्थापना की थी। इसके बाद संसार के अत्याचार को मिटाया था। इसी प्रकार से राम ने रामेश्वर में परमात्मा शिव की स्थापना करके संसार के अत्याचार को मिटाया। और हमारे जितने भी धर्म पिता आए उन सभी ने परमात्मा को सुबह और शाम दोनों टाइम साधना किया करते थे और उस परमात्मा की लीनता करके उन्होंने धर्म की रचना कर पाई थी। ईसा मसीह ने भी गॉड द लाइट प्रकाशवान बताया, उसी को बताया, उन्होंने भी उसी की साधना की थी, तब उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना कर पाई। गुरु नानक ने ओमकार का ओम सद में ब्रह्माष्टमी महेश बिंदु को संकेत करते परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह है। तो गुरु नानक ने भी उन्हीं परमात्मा शिव की याद करके संसार के अत्याचार को मिटाया था। तो वास्तविक इस संसार में जितने भी धर्म पिता आए उसी परमात्मा के अनुसार से उन्होंने इस संसार पर धर्म की स्थापनाएं की। तो वास्तविक आज सभी प्राणी उस परमात्मा की याद करके अपने जीवन के संस्कारों से मुक्त होने के लिए परमात्मा को याद करते हैं। यदि देखा जाए कि इन देवताओं की याद करने से, इन धर्म पिताओं की याद करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है और परमात्मा शिव निराकार की याद करने से क्या प्राप्त होता है। इन धर्म पिताओं की याद करने से कुछ कहीं डूब रहे हो तो निकाल कर आपको पार पर खड़ा कर सकते हैं, छोटी पूरी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर लगे हुए अपराधों से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। यदि आत्मा से लगे हुए अपराधों से मुक्ति पानी है तो उस परमात्मा को याद करके तभी तुम अपने जीवन में आत्मा पर लगे हुए अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, वरना आत्मा से लगे हुए अपराधों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए आप देख रहे हो भक्ति याचनाएं लोग करते रहते हैं लेकिन संपूर्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो माना जब तक जिसे जो अधिकार होते हैं, माना इन देवताओं को संपूर्ण अधिकार उस परमात्मा ने नहीं दिए हैं, इसीलिए ये सभी धर्म पिता जो आपके संपूर्ण अपराधों को नहीं मुक्त कर सकते हैं। और एक परमात्मा न्यायकारी है, जितना तुम करोगे उतना ही परमात्मा तुम्हें देगा, जितना तुम नहीं करोगे उतना परमात्मा नहीं देगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, तभी परमात्मा तुम्हारी मदद कर पाएगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए, तभी हम उस परमात्मा की याद करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, वरना नहीं। तो बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बदलाव स्वयं अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए
करते हैं, बल्कि वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। सभी अपने जीवन के संस्कारों को बदलने के लिए परमात्मा को याद करते हैं। जैसे परमात्मा की अगली कड़ी में बताया जाएगा शिव और शंकर का में क्या अंतर व के भेद है। परमात्मा ज्योतिर्बिंद और शंकर शिवलिंग में क्या फर्क है, ये अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जय श्री परमात्मा।